एक आश्रम दिखाई दिया, ऋषि मुनि, मानव कोई नहीं, अहिल्या माता का आश्रम। विश्वामित्र जी ने भी नहीं देखा, भगवान राम ने देखा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। भगवान ने कहा जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम जी ने भी सोचा अहिल्या जी तो पत्थर की शिला बनी हुई हैं, यह मेरे पास चलकर नहीं आ सकती, तो चलो मैं ही इनके पास चलूं। यह शिला के रूप में है, मेरी कथा नहीं सुन सकती, तो मैं ही इनकी कथा सुनूं। विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। लक्ष्मण जी को लगा यह तो इस बेचारी की व्यथा है। लक्ष्मण जी ने कहा जब यह इसकी व्यथा है तो आप कथा क्यों कह रहे हो? विश्वामित्र जी ने कहा इस व्यथा को सुन कौन रहा है? कहा राम जी। विश्वामित्र जी बोले जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाएं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है। भगवान ने पाद स्पर्श कराया, परसद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। श्री राम जी को देखा, देखते रह गई, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी का तो उद्धार हुआ, गए पतिलोक आनंद भरी। राम जी उदास हो गए। अयोध्या से चले तो हरसि चले मुनि भय हरन। विश्वामित्र जी के आश्रम से चले तो हरसि चले मुनिवर के साथा। पर अहिल्या जी के उद्धार के बाद हरस विशेषण नहीं, चले राम चले। क्यों? राम जी को लगता है चरण छुला दिया, पाप हो गया। गंगा जी किनारे आए। तीर्थ का भी एक नियम है, महात्म सुने, स्नान करे, दान दे। महात्म सुनने से अंतःकरण मन पवित्र होता है, महात्म सुनने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान देने से धन पवित्र होता है। दान जो दे दान वह नहीं है नादान। धन को पवित्र करने के लिए दान। दान श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए, लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए। एक आदमी ने कहा कि गुप्त दान की बड़ी महिमा है, हम तुम्हें गुप्त दान दे रहे हैं। ठीक है। दूसरे दिन गए, सुनो चेक भर के दे दिया कि ले आओ। बैंक में गए, बैंक वालों ने कहा कि ले जाओ, नहीं मिले। क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो दौड़कर आए कि भैया आपने इसमें हस्ताक्षर तो किया ही नहीं। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? अब बोलो ऐसे दान से भगवान दान करते हैं। उसके बाद जनक जी आए, विश्वामित्र जी का पदवंदन किया। दोनों भैया बगीचा घूमने गए। अभी कुशल मंगल की चर्चा हो रही थी। उसी समय श्री राम लक्ष्मण आए। राम जी का अलौकिक सौंदर्य देखकर विदेहराज खड़े हो गए। उनके सब साथी खड़े हो गए। लौकिक शिष्टाचार के अनुरूप तो आचरण नहीं है। अरे भाई, ये सौंदर्य अलौकिक है। जनक जी बार बार पूछते हैं महाराज ये कौन है? देखो, ब्रह्मज्ञानी सदा स्वरूप में बैठता है, शरीर में नहीं। तो स्वरूप में बैठे हुए ब्रह्मज्ञानी उठकर खड़े हो गए, मतलब वह जगह छूट गई जहां बैठे थे, वो जगह छूट गई। बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा।
महाराज ये कौन है? कि आपको कौन लगते हैं? कि हमें तो ब्रह्म तो एक है, ये दो दिख रहे हैं। का स्वरूपता ब्रह्म एक है, रूप दो हैं। ब्रह्म तो इंद्रियों का विषय नहीं, ये तो आंखों से दिखाई दे रहे हैं। जहां यह कहा कि ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं, उसका अर्थ है कि इंद्रियां ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकती हैं, तो लेकिन वह ब्रह्म चाहे वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। जनक जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकर आए, पर ठहराए कहां? एक भवन जिसका नाम सुंदर सदन। किसका है? सिय निवास सुंदर सदन। श्री सियाजू से यह भवन ले लिया। का इस भवन में भगवान ठहर जाएं। सीता जी ने कहा कि मैं कहां ठहरूंगी? जनक जी ने कहा कि बेटी तुम हमारे भवन में आ जाओ। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि भक्ति के भाव भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे जीवन के भवन में आ जाए तो धन्य हो जाए जीवन। लक्ष्मण जी के मन में नगर देखने की लालसा। राम जी समझ गए, भक्त ने कहा नहीं, भगवान ने जान लिया। गुरुदेव से निवेदन किया। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। देखना चाहते तो कह क्यों नहीं रहे? गुरुदेव आपके संकोच और डर से। अच्छा महाराज, जनक के बहुत से सेवक घूम रहे हैं, 4 को बुला लेंगे, लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाएंगे। गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाऊं, श्री राम जी ने कहा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, राम क्या पहले जनकपुर आए हो? देखा है जनकपुर? का ना हम आए न देखा। तो जब आपने नहीं देखा तो इन्हें क्या दिखा लाओगे? जनकपुर तीर्थ के पंडा हो रहे हैं आप तो। राम जी ने कहा कि नहीं गुरुजी, नगर दिखाएंगे सेवक और देखेंगे लक्ष्मण, फिर आप क्यों जा रहे हैं? कब पता नहीं कब तक सेवक नगर दिखाते रहे, कब तक लक्ष्मण जी नगर देखते रहे। मैं साथ में रहूंगा तो तीसरा काम करूंगा, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं, जल्दी लौटा लाऊंगा। गुरु जी मुस्कुराकर बोले, राम जी हम समझ गए, लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते, तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते। और जो देखने वाले को देखे वो जीव है, और जो दिखने वाले को देखे वो जीव है, और जो देखने वाले को देखे वो परमात्मा है। एक आदमी मरने लगा, मरते मरते उसने वसीयत लिखी कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का बंटवारा इस तरह हो, आधा हिस्सा बड़े बेटे को और संपत्ति का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, 5वां हिस्सा बेटी को। मर गया, लोगों के लिए मुसीबत कर गया। भोज भंडारे के बाद पंच इकट्ठे हुए, संपत्ति के नाम पर क्या छोड़ गया? का 19 ऊंट। अब इनके आधे करो, फिर चौथाई करो, 5वां हिस्सा। पंच बोले ऊंट बेचकर रुपया बांट देते हैं। कहा नहीं नहीं, जो लिखा है सो। बड़े परेशान, तब तक एक आदमी अपने ऊंट पर बैठकर आया। क्या बात है? का मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए मुसीबत कर गया। कोई बात नहीं, मरने वाले से हमारी मित्रता, में अपना ऊंट देता हूं। अब कितने हो गए? 20। करो बंटवारा। आधा हिस्सा बड़े बेटे को, तो 10 ऊंट दे दिए गए बड़े बेटे को। का चौथा हिस्सा छोटे बेटे को, तो 20 का चौथा हिस्सा 5 दे दिए छोटे बेटे को, और 5वां हिस्सा बेटी को, तो 4 बेटी को दे दिए गए। अब हिसाब लगाओ, 10, 5, 15, 4, 19। 20वें ऊंट वाला बोला हमारा हमको दे दो, तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था सो हो गया। अब आपने देखा कि 20वां बटा नहीं, और 20वें के बिना बंटवारा हुआ नहीं। तो जिसके बिना कुछ नहीं होता वह कुछ नहीं होता।